नमस्कार, मैं निक्की रावत स्वागत करती हूं आपका संचार न्यूज में। आइए रुक करते हैं फरीदाबाद की कुछ खास खबरों की ओर। दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की हत्या में गिरफ्तारी को लेकर फरीदाबाद में किया गया धरना प्रदर्शन। दुष्कर्म के बाद एक बच्ची की हत्या करने और नाबालिग बच्चे की नाले में गिरने से मौत के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी नेता संतोष यादव ने बुधवार को सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर धरना देकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को आजाद नगर झुग्गी निवासी बच्ची की दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस आज तक इस मामले में सुराग नहीं लगा पाई है। इसके अलावा एयरफोर्स रोड पर खुले नाले में गिरकर हुई 11 साल की कुणाल की मौत मामले में भी कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा डब्बा थाना इलाके में जुआ चल रहा है। इस मौके पर राजकुमार, यशवंत मौर्य, विजेंद्र, सिकंदर, भोजपुरी अवधी समाज के प्रधान रघुवर दयाल, किरण रघुवीर, गीता सहित अन्य लोग मौजूद थे। पुलिसकर्मियों को कुचलने का किया प्रयास, 2 चालक अरेस्ट। यमुना रेत चुराकर भाग रहे हाईवा डंपर के ड्राइवरों ने मंगलवार रात को नाका तोड़कर पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया। पुलिस के पीछा किया जाने पर ड्राइवर तीनों हाईवा डंपर को छोड़कर भागने लगे। पुलिस 2 ड्राइवरों को पकड़ने में कामयाब हो गई। थाना सदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। थाने के सब इंस्पेक्टर सतवीर सिंह मंगलवार रात 12 बजे पुलिस टीम के साथ थाना एरिया में गश्त कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि यमुना रेत से भरे हाईवा डंपर आ रहे हैं, जो कि मोहना रोड से मचगर IMT होकर फरीदाबाद की तरफ जाएंगे। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने IMT बुखारपुर गांव की तरफ जाने वाले रोड पर नाकाबंदी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद 3 हाईवा डंपर पुलिस नाके की तरफ आए। पुलिस ने टॉर्च की लाइट दिखाकर तीनों डंपर चालकों को रोकने का इशारा किया। इस पर तीनों चालकों ने पुलिस नाके में सीधी टक्कर मारकर वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों को मारने की नियत से डंपर उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। पड़ोसी पर अपहरण का आरोप, केस हुआ दर्ज। शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग लड़की लापता है। पड़ोस में रहने वाले युवक पर अपहरण का आरोप है। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। 26 दिसंबर को स्कूल से आने के बाद दोपहर 3 बजे बेटी किसी काम से घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वह लौटकर नहीं आई। जांच के लिए 16 DNA सैंपल भेजे, लेकिन कुछ नहीं मिला। रेलवे लाइन किनारे बसे आजाद नगर में अगस्त में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में DNA रिपोर्ट आने के बाद GRP की आस टूट गई है। जिन 16 संदिग्ध व्यक्तियों के DNA सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे पुलिस को हत्याकांड सुलझाने में मदद मिले। अब पुलिस ने दूसरे पहलुओं पर दोबारा से जांच शुरू कर दी है। झुग्गी में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची 11 अगस्त को रेलवे ट्रैक के निकट सोच करने निकली थी, लेकिन लौटी नहीं। इसके बाद रात में बच्ची की बहन और बहनोई उसे खोजते हुए रेलवे लाइन की ओर गए तो देखा कि वह मृत पड़ी थी। मामले में अज्ञात के खिलाफ GRP ने दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज कर लिया। पूरी कॉलोनी में कई बार सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान 2,500 से 3,000 लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन परिणाम अभी तक 0 है। पुलिस ने लोगों की शारीरिक जाँच की, फिर भी पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। धोखे से डेबिट कार्ड बदलकर 6 लाख रुपए निकाले। ATM से पैसे निकालने गए एक व्यक्ति का डेबिट कार्ड बदलकर 3 युवकों ने 6 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने कैंप थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। राजीव नगर निवासी विश्वनाथ ने कहा कि उनकी माता भानुमति और पिता संचित राम के नाम से बैंक ऑफ इंडिया की दिल्ली स्थित शाखा में अकाउंट है। 10 दिसंबर को विश्वनाथ का साला कमलेश ATM से पैसे निकालने गया था। उस दौरान समय पीछे से 3 युवकों ने धोखे से डेबिट कार्ड बदल लिया और पिन नंबर देख लिया। कुछ समय बाद खाते से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। एक महिला से ठगे 26,000 और एक सोने की अंगूठी। रोहतक जाने के लिए बस में बैठने आई महिला से स्कूटी सवार युवक ने सोने की अंगूठी और 26,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस को शिकायत दिए बिना महिला रोहतक चली गई। आरोपी ठग पकड़ा गया तो महिला ने उसकी पहचान करने के बाद पुलिस को शिकायत दी। सिटी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। मरीज भजन गाता रहा और हो गया ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन। आमतौर पर दिमाग के ऑपरेशन मरीज को बेहोश करके ही किए जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में अलग नजारा दिखा। यहाँ एक मरीज भजन गाता रहा और डॉक्टरों ने उसके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया।
ब्रेन की स्थिति पता करने के लिए उसे गिनती भी कराई। पलवल के गांव बडौली निवासी 42 वर्षीय सुभाष के सिर में तेज दर्द था और उल्टियां हो रही थी। जांच करने पर पता चला कि उनके ब्रेन के बाएं हिस्से में बोलने एवं याददाश्त को कंट्रोल करने वाली जगह पर लगभग 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, जिसके कारण उनके दिमाग में सूजन भी थी। ऑपरेशन से बोलने व याददाश्त प्रभावित होने का खतरा था। इसके कारण सुभाष सर्जरी को लेकर काफी डरे हुए थे। फिर उनका नई तकनीक अवेक क्रैनियोटॉमी से सर्जरी की गई। माइक्रोस्कोप और न्यूरो नेविगेशन जरिए स्पीच और मेमोरी को बिना नुकसान पहुंचाए ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया। शहर को स्मोक फ्री बनाने के लिए अब चलाया जाएगा अभियान। शहर को स्मोक फ्री बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसे लेकर अभियान चलाया जाएगा और तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना किया जाएगा। इस संबंध में तंबाकू नियंत्रण के जिला नोडल अधिकारी की गठित टीम ने सदस्यों ने गोल्फ क्लब में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में हरियाणा रोडवेज के जीएम, चालक व परिचालकों समेत पुलिस और एजुकेशन विभाग के अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तंबाकू उत्पाद अधिनियम एक्ट के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार एलावत ने सभी को संगोष्ठी में बताया कि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर वह जुर्माना लगाए ताकि जिले को तंबाकू फ्री बनाया जा सके। सेक्टर 45 रोड किनारे बने हुए अवैध निर्माणों को हटाया गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तोड़फोड़ दस्ते ने सेक्टर 45 स्थित रोड किनारे विभाग की जमीन पर अवैध रूप से किए हुए अतिक्रमण को तोड़ दिया। इस जमीन पर कोर्ट केस चला हुआ था। कब्जाधारियों के केस हारने पर विभाग ने कार्रवाई कर कब्जे हटा दिए। इस दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। एचएसवीपी के तोड़फोड़ दस्ते के एसडीओ राजेंद्र कुमार ने बताया कि सेक्टर 45 स्थित रोड के आसपास विभाग की काफी जमीन है, जिसमें अवैध रूप से अस्थायी कमरों का निर्माण, झुग्गियां, ढाबे, मोटर मैकेनिक, भवन सामग्री, कबाड़ की दुकानें खोल अतिक्रमण किया हुआ था। अब वीटा कंपनी ने भी 2 रुपए बढ़ाए अपने पर लीटर दूध के दाम। मदर डेयरी के बाद अब हरियाणा के वीटा ने भी दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। द बल्लभगढ़ कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की ओर से जारी नोटिस में इसकी घोषणा की गई। वीटा मिल्क प्लांट के सीईओ सुखदेव राज की ओर से जारी पत्र के अनुसार बढ़े रेट 1 जनवरी से लागू किए जाएंगे। गाँवों में सहकारी समितियां किसानों से महंगा दूध खरीद रही हैं। देश में सबसे महंगा दूध हरियाणा में किसानों से खरीदा जा रहा है।